क्वेश्चन नंबर 1, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग कितना 31 मार्च 2023। अभी देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 तुम लोगों को ऐसा लगा कि कुछ भी समझ नहीं आया, ये मुझे पता है कि तुम लोगों की समझ नहीं आया, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि पहले क्वेश्चन में ही सारा समझ आ रहा है? कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले ही क्लास में सब कुछ समझ आ जाए। तो एक अब हमने शुरुआत की है, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कितना आपको टफ लग रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। चलो जी, ये क्या है? लाइबिलिटीज है ना, रुपीज। फिर क्या? असेट्स और रुपीज। चलो शुरू करें। सूरज ध्यान देना, इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना। कैपिटल, कैपिटल कितना बच्चे? 1 लाख। अब ड्राइंग है तो ड्राइंग को तो हम हमेशा क्या करते हैं? कैपिटल से लेस। ड्राइंग कितने का है? 7000 का। चलो फिर है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी पे हमने टिक लगा रखा है, यस और नो। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी पे क्या लगाना है? प्लांट एंड मशीनरी 10%। डेप्रिसिएशन किस रेट से? 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का है? देखो प्लांट एंड मशीनरी कितने का है? 12000 का। उस पे क्या लगा दो? 10%। तो आपने कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया? 12000। फिर डिलीवरी वैन पे कितना लगाना है? डिलीवरी वैन पे कितना लगाना है? 15%। तो देखो 26,000 का 15% जरा निकालना, 2950 हुआ क्या? या तुम लोगों कितने महीने से बोल रहा हूँ क्या? ज्यादा क्यों बोलते? वो तूने बोला था तुम लाए। और गलती तुम्हारी भी नहीं है, इंद्रजीत जी को ही बोला था मैंने कि ले आना है, वो भी नहीं सुना। सर की गलती है। सबकी गलती है। 15,900। ये स्पीड और फास्ट हो जाता है। आ जाओ स्पीड है। तो देखो बच्चे, इसको ना आइटम क्या क्या है, कम है ज़्यादा है? ट्रेडिंग को हम यही खत्म कर देंगे। ठीक है, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए थोड़ा सा स्पेस। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू डेप्रिसिएशन है ना। और इसको ऐसे कर लो, फिर क्या लगाओ? प्लांट एंड मशीनरी और डिलीवरी वैन। छोटा सा लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या? 12,000 और ये 3900। टोटल कितना लग गया बच्चे? डेप्रिसिएशन 15,900। अब यहाँ पे आओ, क्या लिखोगे? प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी? 1,20,000 लेस क्या करोगे? डेप्रिसिएशन 12,000। तो ये कितने का हो गया? 1,08,000। फिर क्या है? डिलीवरी वैन कितने का था? 29,000 माइनस क्या? डेप्रिसिएशन कितना? सॉरी 26,000 था नहीं? $26,000 में से 3,900 माइनस कर दो, 22,000। एक तो रह गया है ना। चलो जी आगे। फिर क्या कहता है? सन्ड्री डेटर कितने का है? तो यहाँ पे लिख दो क्या कितने का डेटर बच्चों? मैं बुक ही ले लेता हूँ सर, एक बहुत बड़ी दिक्कत है
आप कैलकुलेटर नहीं मंगवा रहे, जिससे मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्रेडिटर्स कितना 49,500 आ जाओ। 2 स्टॉक, फिर क्या है यहाँ पे 2 परचेजेस। इसमें भगवान के दया से रिटर्न नहीं है, ठीक है। अच्छी बात है। तो परचेजेस कितना डाल दो 20,000। ओपनिंग स्टॉक गिवन है कितना 16,000। चलो फिर सेल्स कितना है 42,000। वेजेस कितना है 8,000। कैसेट बैंक असेट है ना। अब तो आइडेंटिफाई हो रहा है ना, चीजों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना। यस ये हो गया 26,000। फिर देखो सैलरीज, आ जाओ। सैलरी क्या होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरीज कितना 8,000। फिर क्या है 2 रिपेयर कितना है 1900। ओपनिंग स्टॉक हमने ले लिया। रेंट में देखो रेंट कितना है यहाँ पे 4,500, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट है। रेंट आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड 500। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, ट्रायल में जो लिखा है रेंट पेड कितना है 4500, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितना है 500। यस और नो। तो अब मुझे बताना जरा खर्चा कितना हुआ। आउटस्टैंडिंग एंड को मैंने क्या करवाया था प्लस करवाया था, क्योंकि ये तो इसी साल का ही खर्चा है ना, है ना। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लोगे ऐड कर क्या कर दोगे आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, और कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो आपकी क्या हो जाती है वो, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का 500। फिर क्या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, है ना। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने का हो गया 1,500। बैड डेट्स इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बैड डेट्स क्या होता है which cannot be recovered। जो हमारे पैसे डूब गए। अब ये क्या कैरीज इनवर्ड। तुम्हें मैंने बताया था कि तुमने किसी दोस्त को पैसे दिए और वो पैसे आए नहीं, तो आपका क्या हो गया वो बैड डेट्स, लेकिन तुम्हें फिर भी याद नहीं होता। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का है क्लोजिंग स्टॉक 16,000 का। तो चलो देखते हैं, टोटल करके देखें। अब देखो सर, अगर मेरे पास कैलकुलेटर होता ना 42,000 प्लस 16,000। कैलकुलेटर की जरूरत हमें वैसे ही पड़ती है, किससे कितना हिसाब लेना है। जीपी आएगा क्या आएगा। चलो इसमें से माइनस कर लो 16,000, माइनस कर लो 20,000, माइनस 8,000, माइनस 1,500, माइनस 1,600, 10,900 से आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। कितने का आया 10,900। यहाँ पे क्या डाल दोगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितने का 10,900। अब ये मुझे साइड ज़्यादा लग रहा है, इसको टोटल करते हैं 15,900 प्लस 8,000 प्लस 1900 5,000 प्लस 5,000 10,000 कितना 35,000
800 लेस क्या कर दोगे 10,900, तो आपका आया बाई नेट लॉस लॉस। पहले ही क्वेश्चन में लॉस आ गया। कल्याण होगा। लॉस कितना आया 24,900। ये क्या करोगे यहाँ पे नेट लॉस कितना 24,900, तो ये कितना आएगा 1.5 लाख माइनस 7,000 माइनस 24,900, ये कितना है 118,100। ठीक है, जरा इसे टोटल करके देखो। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा ना आपने, क्लोजिंग स्टॉक कितने का था 6 और ये क्या हो गया है भाई? दूसरे बैठा प्लस भूल गया। 49 रहेगा कुछ खाया नहीं। अभी हो रहा है। सर मेरा आंसर आ रहा है 20100। गलत आ रहा है। सही आ रहा है 3600 26,000 प्लस 16,000 208,100 208,100 नेट लॉस 24,900 ही है ना। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं क्या छूटा है लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में क्या छूटा है, कुछ भी नहीं छूटा। तो 190 है ना ये देखो, ये यहाँ पे क्या है 1.5 लाख। मुझे किसने बोला था मैं तो 190 का रहा था। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, ये क्लरिकल मिस्टेक यार इसकी गलती है नहीं, सूरज की। होता है कैसे बचाऊं? एक मंच में। ठीक है, गलती किसी की नहीं है, लिखने में गलती हो जाती है। 190 माइनस 7,000 माइनस 24,900, तो ये कितना है 158,100। इसमें प्लस करो 14,500 प्लस में 500 208,100। तो देखो बैलेंस शीट बनाते किस लिए है, जब गलती आए तो घबराए मत करो ना, घबराए मत करो। जब गलती आए तो उसको हमें ठीक करना है। अभी देखो मेरा ये और ये मैच नहीं कर रहा था, मैंने ठीक किया ना, ढूंढा, यही तो है बैलेंस शीट। तो ये वाला क्वेश्चन कितना समझ आया कितना नहीं, ये आ गया होगा। थोड़ा उसमें बहुत ज्यादा मसाला था ना। सबसे तो बढ़िया है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा छोटा सा, जिसमें 2-3 ऐसे एडजस्टमेंट होंगे, दैट्स इट। सर बैंक ओवरड्राफ्ट किसी रहते हैं बैंक कौन सा ये बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब जितना हमारा पैसा है उससे ज्यादा ले लिया, जस्ट लाइक लोन। तो बैंक लायबिलिटी है ये। क्योंकि आपके बैंक में पैसा नहीं था, बैंक वालों ने फैसिलिटी दिया कि आपके पास पैसा नहीं हो फिर भी आप पैसा निकाल सकते हो। जैसे क्रेडिट कार्ड, आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आपने खर्च कर दिया, वो आपकी लायबिलिटी हो गई ना। अगले महीने पे करते हो नहीं करते हो? करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बिल्कुल आसान था, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी करें, आ जाओ। 3 क्वेश्चन का मेरा टारगेट होगा डेली का। ये ले भाई हटदान। 3 क्वेश्चन का मेरा टारगेट है आज दो डेली का, एक बाकी। ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो। सर ये भी easy है। कोई बात नहीं, अभी तो इजी से अच्छा, जब टफ करवाया वो समझ नहीं आया, ठीक है, तो परेशान हो गए, फिर क्या कहने लग गए एग्जाम में तो छोड़ के ही आएंगे। अब सर छोड़ कर आ जाएंगे। अब जब बुक में फेल हो जाएगा तो अब जब बुक के क्वेश्चन पे आ गए और वो इजी आ रहा है, अभी बेस बिल्डिंग है ना आपका,